जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं हिरा पब्लिक स्कूल फतगुदियाँ आजमगढ़ में आइंदा 20 मई से 19 जून तक समर कैंप का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें छठी जमात से 12वीं जमात तक किसी भी स्कूल के तलबा शिरकत कर सकते हैं। दूर दराज से आए हुए माहिरीन के ज़रिए तलबा को रूहानी, जिस्मानी और शख्सियत साजी का बेहतरीन एहतमाम किया जा रहा है। समर कैंप की नशिस्तें महदूद हैं, इसलिए बहुत जल्द लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियाँ आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं आजमगढ़ शहर से थोड़ी दूर पर ग्राम गिलवारा में, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता दारा सिंह चौहान की माता जी की तिरही पर पहुंचे हुए हैं। घर पर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने दारा सिंह चौहान की मां के चित्र पर फूल चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। अखिलेश यादव को देखने, उनसे मिलने और एक झलक पाने के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बेताब नजर आए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और गहमागहमी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी माता जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए और मीडिया के हर सवालों का जवाब भरपूर अंदाज में दिया। उन्होंने भाजपा सरकार की तानाशाही, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, कानून का गलत इस्तेमाल, गरीब, कमज़ोर, खासतौर पर मुसलमानों पर होने वाले अन्याय व अत्याचार और मुबारकपुर की मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटी अल-जामिअतुल अशरफिया की चारदीवारी और दीगर जगहों पर चलने वाले बुलडोज़र का जिक्र किया और कहा कि आज़म खां के साथ हम हैं और वो जल्द ही छूटने वाले हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। आज पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान जी के परिवार के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ। 13वीं का कार्यक्रम है। इनके परिवार के बीच में इनके माताजी और पिता कुछ वर्ष पहले नहीं रहे, इसके कारण ये कार्यक्रम भी नहीं कर पाए। आज इन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे मौका दिया। हम सभी समाजवादी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आए आजम खान साहब को और राहत मिल गई थी हाई कोर्ट से। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और मुकदमे में फंसा दिया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा लगातार इस तरह का देखा जा रहा है। 17 को अगली सुनवाई होनी है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहस चल रही है, बहस भी पूरी हो चुकी है। बहुत जल्दी आदरणीय आजम खान साहब बाहर आएंगे और सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि उन पर इतना दबाव हो, कानूनी इतना शिकंजा रहे कि वो बाहर ना निकल पाएँ। हमें उम्मीद है, समाजवादियों को और पूरी जनता को उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। अखिलेश जी, केंद्र सरकार ने एक टिप्पणी की है कि जिस तरह से सरकार है केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने किया कि देशद्रोह के मुकदमों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस पर समीक्षा करनी चाहिए। आपका क्या कहना है? ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अपने पॉलिटिकल लोग जो उनके खिलाफ हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके ऊपर इस तरह के मुकदमे लग रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसा फैसला आया है कि इस तरह के मुकदमे ना लगें और राजद्रोह जैसे गंभीर मुकदमे जो लगाए जा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, इस कानून का ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है। सर एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ और प्रमुख सचिव ने उसकी जांच के लिए आदेश दिया। आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे याद है जिस समय किसान निधि का फैसला लिया गया था, सरकार नहीं चाहती है किसानों को सभी को मिले। जिस समय योजना बनी थी वो सभी किसानों की मदद के लिए योजना बनी थी, क्योंकि इनके पास बजट नहीं है। ये सभी किसानों को नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए समय समय पर ये जांच कराते हैं जिससे इनका बजट ज़्यादा खर्च ना हो। सर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलकर आए और एक ट्वीट भी आया है कि वहाँ रास्ते पे बैठे हैं, तो क्या कहना चाहिए?
हमारे एक साथी ने बुलडोजर की बात की। कानपुर देहात में गरीब अपना काम करने गया, मजदूर सब्जी बेचने गया, जब घर लौटा तो उसका बुलडोजर से घर तोड़ दिया गया। ये सरकार बुलडोजर चला करके डराना चाहती है, और ख़ास करके मुसलमान भाई और ख़ास करके जो उनके दल के नहीं हैं उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, चिन्हित करके बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका सम्मान न केवल आजमगढ़ में है, प्रदेश में है, देश में अशरफिया यूनिवर्सिटी का, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसकी पहचान एक अलग है। कब की बाउंड्री बनी हुई, कब का जगह बनी उनके हाथ में, उनके यूनिवर्सिटी में शामिल थी, लेकिन आज बुलडोजर लेकर के चली गई। सरकार ये क्यों भूल जाती है कि देश कानून से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए, और ये अगर बुलडोजर चलने लगेगा तो सबसे ज़्यादा गैर कानूनी अगर घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। मैंने अभी एक ज़िले की जानकारी की, बरेली की। बरेली का सबसे पॉश इलाका जिसमें सबसे ज़्यादा अगर नक्शे ना पास करा करके घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने घरों पर बुलडोजर चलवाएगी? एक थाने में एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, क्या थाने में बुलडोजर चलेगा? गठबंधन को लेकर काफी चर्चा, और प्रकाश जी का मानना जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में है, कई बार ऐसी चर्चा। देखिए, ये चैनल की चर्चाएं हैं, चैनल पे क्योंकि सरकार की चर्चा नहीं करनी है उन्हें, इसलिए ये चर्चा विपक्ष के लोगों पे चलती है। जहां ओम प्रकाश राजभर जी का सवाल है, कल बताओ उनके खिलाफ नारे लगाए कि नहीं लगाए? ये पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरह अगर घेरेंगे आप, पॉलिटिकल लीडर्स को किसी घर में नहीं जाने देंगे आप, किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने देंगे, तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा? और हम तो ये सरकार से कहते हैं, इतनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, क्या गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पे बहस नहीं होनी चाहिए? और आज अगर राशन हटा लो, क्या अपने देश की हालत श्रीलंका जैसी नहीं है? अगर आज राशन हटा ले सरकार, जिस दिन राशन हटा लेगी, हो सकता है भारत की भी स्थिति वही हो जो श्रीलंका की है। ये लोग वो कहते थे कि हमारे रुपया ताकतवर बनेगा, आज रुपया कहाँ पहुँच गया? क्या इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए? हर नौजवान पढ़ लिख कर के भी नौकरी नहीं पा रहा है, रोजगार नहीं पा रहा है। पिछला जो 5 करोड़ का MOU किया था सरकार ने, जमीन पर कुछ नहीं उतरा, नौकरी रोजगार नहीं। अगला तैयारी चल रही है कि एक और आयोजन होगा जिसमें MOU साइन होंगे, फिर सपना दिखाया जाएगा। सरकार ये बताए कि पिछले MOU की कितना पैसा जमीन पर आया है। रिव्यू किया जा रहा है, आपने ट्वीट किया था आज। वो इसलिए है कि अभी एक साथी ने कहा कि किसानों की सम्मान निधि को लेकर के घोटाला की जांच चल रही है। ये जानबूझ करके सरकार पर बजट नहीं है, पैसा नहीं है, किसानों को नहीं देना चाहते हैं, और इसी तरीके से राशन के ये तरीका ढूंढ रहे हैं कि राशन गरीबों का कैसे बंद किया जाए। सर, एक चीज का योगी जी ने कहा, क्या कहेंगे? ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को इन्होंने खराब कर दिया। मैंने कई बार कहा और फिर कहता हूँ, आप बीजेपी से कैसे उम्मीद कर सकते हो अच्छे एक्सप्रेस बनाने की? ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे होता, सबसे अच्छी राइडिंग क्वालिटी होती। इन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ की है। सेफ्टी इसलिए क्योंकि जो मीडियन होता है, जो डिवाइडर होना था, वो 12 से लेकर 14 मीटर का होना चाहिए था। पता नहीं किस चिट्ठी से, किस पत्र से इन्होंने उसका डिवाइडर कम कर दिया। और जो राइडिंग क्वालिटी है, बताइए, अभी काम चलने लगा सड़क पर। अगर आप भूल जाएं कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेस में, और आपको याद रहे कि आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में हैं, तो हो सकता है आपकी कमर या सर गाड़ी से टकरा जाए, छत से टकरा जाए। राज ठाकरे का देखिए, सरकार उनकी है, बीजेपी की सरकार है, न्याय नहीं मिलेगा। जो न्याय मांगने जाएगा उसमें बुलडोजर चलेगा। आपको कानपुर देहात की खबर सोचिए आप, कि मजदूर अपने घर से काम करने के लिए, सब्जी बेचने के लिए बाजार गया, लौट के आए तो बुलडोजर चल गया उसके घर पे। अध्यक्ष जी, एक चीज, ये राज ठाकरे को लेकर किसको ले आ रहे हैं? मैं आजमगढ़ की जनता से अपील करूंगा और कहूंगा भी कि समाजवादियों को हमेशा आपने सेवा करने का मौका दिया है। हमारी पार्टी बैठ करके तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। परिवार से रहेगा।
ये अभी विचार होगा, अपने कार्यकर्ताओं से पूछ करके और आपसे भी राय ले लूंगा। राज ठाकरे अध्यक्ष का एक्शन आ रहा है और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में ब्रिजभूषण जी का। देखिए वो विवाद देखिए बीजेपी जानती है कि कौन से विवाद को स्पॉन्सर करना है, बीजेपी ये जानती है कौन से विवाद को फाइनेंस करना है। ये नए तरह की राजनीति है कि बीजेपी हर जगह रहना चाहती है। वाले में क्या कहेंगे, सर्वे सब होने वाला है, ये बीजेपी ने जानबूझ करके समाज में कैसे नफरत फैले उस दिशा में जा रहे हैं और जानबूझ करके लोगों के बीच में और खासकर मुसलमान भाइयों के बीच में डर पैदा हो, इसलिए ये इस तरह के काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हैं जिसमें ये कहा गया है कि पुरानी चीज़ों से छेड़खानी नहीं हो सकती। क्या उन कानून को भी बीजेपी नहीं मानेगी? और हम तो कोर्ट से अपील और निवेदन कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम ना हो, ऐसा फैसला ना हो जिसमें खाई पैदा हो। कुछ लोग इस समाज में बैठे हुए जो खाई पैदा करना चाहते हैं। महंगाई को लेकर विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। लोग अरे हम आपके सामने खड़े हैं। सड़क पे उतरने की बात। क्यों भाई, सड़क पे क्यों उतरना है? अभी 1 महीना पहले क्या हम लोगों ने नहीं कहा महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है? अरे आप अपने चैनल पे भी थोड़ा गर्म करिए, आप दूसरे मुद्दे ज्यादा गर्म मत करिए। यूक्रेन की लड़ाई मत दिखाओ, यूक्रेन की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। और आपको सवाल ये उठाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी सरकारी खरीद आजमगढ़ में हुई होगी गेहूं की। ये गेहूं आड़तियों के माध्यम से देश की 5 कंपनियों ने पूरा गेहूं खरीद लिया। और जब अभी आटा खरीदोगे आप, तब भाई हम तो पिसा के खा लेते हैं गेहूं, हमारा गांव है, हम तो गांव से गेहूं मंगा करके पिसा के गेहूं खा ले। जो लोग शहर में रह रहे हैं, शहरी आबादी है, जिन्हें आटा खरीदना पड़ेगा, आप देख लेना दुगनी कीमत में आपको आटा खरीदना पड़ेगा। और ब्रेड अभी महंगी हो गई होगी आपकी, और बिस्किट महंगे होने जा रहे होंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि थाने पर अगर कार्यकर्ता जाता है तो वो दलाली करे, तो इसको किस नजरिए से देखिए? क्या कार्यकर्ता दलाली नहीं हुआ? बीजेपी को बहुत दिनों बाद याद आया, मुख्यमंत्री जी को अब पता लगा दलाली हो रही है। और सोचिए कहाँ उन्होंने राम राज्य कहा, ललितपुर में, जहाँ पर सरकार के थाने में लड़की के साथ, बहन के साथ बलात्कार हुआ हो, वहाँ जाकर के हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं राम राज्य हो रहा है। और जब वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की कि यहाँ पर लूट, भ्रष्टाचार, दलाली है, तो उन्होंने शब्दों में तो स्वीकार कर ही लिया है। अच्छा भैया, इस संगीत सोम का एक बयान आया कि 22 में जो है लिया गया। ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि कहीं भी प्रदेश में गेहूं नहीं खरीदा सरकार ने। उन्होंने 5-6 कंपनियों से पूरा गेहूं खरीदवा दिया। आने वाले समय में जब आप पैक्ड आटा खरीदेंगे तो आपको दुगनी कीमत में खरीदना पड़ेगा।